आंदोलन यानी कि प्रोटेस्ट, आंदोलन करना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज गलत हो रही है तो उसके खिलाफ आंदोलन करना आपका अधिकार है। पर हिंदुस्तान में कैसे एक बड़ा आंदोलन देश विरोधी अभियान में तब्दील हो जाता है पता ही नहीं चलता। पर इस मुद्दे पर आज मैं आपको कुछ बताने वाला नहीं हूं, बल्कि कुछ दिखाने वाला हूं। आप ये वीडियो देखिए और फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जब एक फार्मर्स का बिल आ रहा है तो उसमें खालिस्तान कहां से बीच में आ जाता है बार बार। फिर आप कहते हो नहीं जी ये आप झूठ कह रहे हो, खालिस्तान थोड़ी है, ये तो फार्मर्स का जेन्युइन मसला है। तो फिर निकाले ना वो अपने। वही बात है शाहीन बाग पे भी मैं यही कहता रहा हूं कि आपके प्रोटेस्ट में भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 और इस टाइप की चीजें क्यों निकलती आ रही हैं। आप जो प्रोटेस्ट कर रहा है और करवा रहा है उसका जरूरी फर्ज है ये कि वो ऐसे गलत चीजों की तरफ अपने अगर वो समझते हैं कि प्रोटेस्ट करेक्ट है तो उसको गलत रास्ते पे ना जाने देना। जैसे कि आपने देखा कि सीए और एनआरसी में बात तो हो रही थी एनआरसी के बारे में, पर वहां पर भी टुकड़े टुकड़े गैंग कूद गया और भारत को तोड़ने की बातें चलने लगी। हाल ही में सिंघू बॉर्डर पे जो आंदोलन हो रहा था वो हो तो रहा था किसानों पे आए नए बिलों के खिलाफ, पर कैसे उस आंदोलन में इंदिरा जी को ठोक दिया और मोदी को भी ठोक देंगे ऐसी बातें चलने लगी। खालिस्तान के नारे लगने लगे। जी खालिस्तान तो पाकिस्तान का एजेंडा है, इसको आपको समझना होगा। ये आपको मैं एक पुरानी वीडियो वापस दिखा रहा हूं, जब करतारपुर साहब का गुरुद्वारा की ओपनिंग हुई थी और सब हुआ था, तब ये बाबा ने पूरा पोल खोल के रख दिया। तो आप ये बाबा साहब की बात सुने फिर आगे मैं बढ़ता हूं। आज करतारपुर मंसूबे का इफ्तिताह किया है, वहाँ कश्मीर पे बात की है, कश्मीर पे जो जुल्म हो रहा है उसके हवाले से बात किया। मनमोहन सिंह साबिक वज़ीर-ए-आज़म, इंडिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने खान साहब का शुक्रिया अदा किया है, सिद्धू ने खान साहब का शुक्रिया अदा किया। तो इसके हवाले से क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज बड़ा खुशी का दिन है जी कि एक जिन्हें हम गैर मुस्लिम कहते हैं जी और पाकिस्तान कहता है जी हम अमन के दाई हैं जी, हम अमन के जो है वो दीवाने हैं जी, हम पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं जी और मुसलमानों का यही माटू है जी कि वो अमन चाहते हैं। देखें जी 14 करोड़ सिख हैं जी, 1 करोड़ कश्मीरी हैं जी और 30 करोड़ वहाँ पे इंडिया में मुसलमान हैं। अब 15 वो हो गए हैं और 30 ये हो गए हैं, 45,000 मुसलमान हो गए हैं। 45 करोड़ मुसलमान हो गए हैं। अगर सिख भी हमारे साथ, भाई हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। उन्हें हमने इज्जत दी है, उन्हें हमें अपने सर पे बिठाया है, उन्हें इमरान खान ने इज्जत दी है, पाकिस्तान ने उन्हें इज्जत दी है, जनरल बाजवा ने उन्हें इज्जत दी है, पाक फौज ने उनका एहतराम किया है जी। इंशाअल्लाह ताला वो अब जंग में हमारे साथ होंगे। मोदी को अब सबक सिखाने का टाइम आ गया। इंशाअल्लाह ताला 45 करोड़ वहां होंगे और 20 करोड़ अवाम यहाँ। मोदी अब तेरी खैर नहीं, इंशाअल्लाह ताला हिंदुओं का नाम और निशान मिट जाएगा दुनिया से। ये बहुत बड़ा कारनामा है जी बाजवा का, ये बहुत बड़ा कारनामा है इमरान खान का, ये किसी की सोच में भी नहीं था। याद रखें ये एजेंडा है पाकिस्तान का, आईएसआई का। ये एजेंडा है जिसपे बच्चे बच्चे को पाकिस्तान में तैयार किया गया है। हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के सिख, ये एक वो किया गया है कि इंडिया की ये फॉल्ट लाइंस बनाने की कोशिश हो रही है, हालांकि ये ऐसी कोई चीज नहीं है। और बिरयानियां बंटने लगी, ये किसी को पता ही नहीं चला। कैसे एक तरफ कोरोना के चलते दिल्ली में लोग मास्क ना लगाएं तो उन पे 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, पर वहीं पर एक खास पार्टी के नेता जाकर किसानों का साथ देते हैं और बिरयानी भी बंटवाते हैं। फुल सपोर्ट करेंगे, हम उनको लंगर देंगे, हम उनको वो करेंगे। लेकिन जब माइग्रेंट्स का मसला हुआ था कोरोना के शुरू में, तो वो बेचारे भूखे मर रहे थे, उनको खाना नहीं दिया था, जो कि उनका फर्ज था चीफ मिनिस्टर साहब का। तो जो उस वक्त का 84 का गुनाहगार है उसको सजा दें, ये तो हर आदमी का डिमांड है। लेकिन क्या वो बेसिस बन जाती है खालिस्तान? कैसे इस आंदोलन को हाईजैक करने के लिए बिल्किस दादी को, जो सीए और एनआरसी के आंदोलन में पोस्टर विमेन थी, उन्हें सिंघू बॉर्डर पर भेजा जा रहा था, जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है? आखिर हिंदुस्तान में तकरीबन 15 से 16 करोड़ किसान हैं, पर सिर्फ 1 लाख किसान अपनी BMW ऑडी में आकर सिंघू बॉर्डर पर जमे हुए हैं और बात कर रहे हैं किसी और मुद्दे पर। बिल के मुद्दे पर बात करने के लिए या चर्चा करने के लिए वो तैयार नहीं है। 84 में जो हुआ गलत हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं।
मैं समझता हूं कि मैं फार्मर्स बिल पे ज़्यादा मज़ीद बोलना नहीं चाह रहा। बिल गलत है, आप उस पर डिबेट करें, सरकार के साथ बैठें। सरकार ने आपको 13 बार ऑफर की है डिस्कशन की, क्यों नहीं कर रहे? अगर आप सही हैं तो जाके डिस्कशन करें, लेकिन नहीं, आंदोलन करना है, तोड़ फाड़ करनी है, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। तो एजेंडा नजर आ रहा है। चर्चा होती है तो उसे ठुकरा दिया करते हैं। क्यों वो 1 महीने का राशन लेके आए हैं? क्यों वो चाहते हैं कि 1 महीने के लिए इस आंदोलन को रोका ना जाए? पब्लिक प्रॉपर्टी जो हम लोगों की है उसको नुकसान पहुंचाकर आखिर किसका भला होने वाला है? कि क्यों हमारे देश में आंदोलन को खास समुदाय एक अलग मुद्दे से जोड़ देते हैं? क्यों हमारे देश में लोगों को अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है? क्यों हिंदुस्तान के डेमोग्राफिक को चेंज करने की कोशिश की जा रही है? इसके पीछे असली वजह क्या है? तो ये प्रोटेस्ट शुरू तो होते हैं एक प्रोटेस्ट की तरह, पर ये एंड होते हैं राइट्स पे। ये वीडियो देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कनाडा का एक इलाका है मॉन्ट्रियल, एक स्टेट है जो कि फ्रेंच स्पीकिंग है मेजॉरिटी। उसके लोग डिमांड करते रहे कि हमें आज़ादी चाहिए कनाडा से। बड़ी वाइड स्प्रेड डिमांड थी और मोर देन 50% की डिमांड होती थी। कनाडा की गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पे माइग्रेशन शुरू कर दिया। आपने देखा ये कि कनाडा दुनिया में वो मुल्क है जो स्किल्ड लेबर को माइग्रेशन की तरफ वो लाता है और लोग वहाँ पे बेशुमार माइग्रेट करते हैं। वो कोशिश उनकी ये होती है कि वो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए मॉन्ट्रियल में ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेशन करवाते थे। कनाडा ने डिमांड पे एक्सेप्ट किया कि हम एक रेफरेंडम कराते हैं मॉन्ट्रियल में और देख लेते हैं कि कितने लोग मांगते हैं आज़ादी। अगर 50% से ज़्यादा ने आज़ादी मांगी तो हम उनको आज़ादी दे देंगे। जब उन्होंने देख लिया कि हमने डेमोग्राफी चेंज कर ली, तब